ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। और ये त्रिओम जल का उपाय करने वाला दिन अब आ चुका है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन ये त्रिओम जल का उपाय अगर कोई व्यक्ति, कोई माता, बहन, बेटी, पुरुष भूलवश भी अगर उससे ये त्रिओम जल का उपाय हो जाता है महाराज, तो वो व्यक्ति जो मांगता है महादेव से वो उसे निश्चित रूप से मिलता है। महादेव इतना देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस उपाय को अपने परिवार के लिए जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहला वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, आपने उसके लिए काफी सारे उपाय भी करे, आपने व्रत भी किए, सब कुछ किया, कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये त्रिओम जल वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। मात्र 1 बेलपत्र लेना। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र समर्पित है आप उस बेलपत्र को ले सकते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन सबसे ज्यादा अति प्रिय है महादेव को। जो भी भक्त लाल चंदन का लेपन शिवलिंग पर करता है महाराज, उसको कभी भी फिर अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह चीज का ध्यान रखना। लाल चंदन और 1 दीपक तैयार कर लेना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। गाय का घी भरना और इसके अंदर लगाना गोल बाती। वैसे तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि गाय का घी ही आप किसी भी उपाय के लिए यूज में लिया करो। गाय का घृत, जो खुद पूज्य गुरुजी ने अपने मुख से बोला था। इन सभी को लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवालय की चौखट पड़ेगी, आप सभी लोगों को पता है। तो यहां चौखट पर आपको करना क्या है कि जो भी शिवालय की चौखट है, इसी चौखट पर दाहिनी ओर जो आपने 1 दीपक लिया है, उस दीपक को यहां पर आपको अपनी कामना कह करके जला देना है। और जला देने के पश्चात फिर आपको जाना है मंदिर के अंदर में महादेव जी की शिवलिंग के पास में। अगर कोई इस तरीके की चौखट भी नहीं है ना, तो शिवलिंग के चारों तरफ जो इस तरीके से मेड़ बनी हुई रहती है, आप यहां पर भी उस दीपक को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिवलिंग की चौखट पर आपको लगा देना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। हमेशा बताता हूं, ये जो जलाधारी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ में होती है। तो जब आप पीछे बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मुख किधर की तरफ में हो जाता है? उत्तर दिशा की तरफ में। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो लाल चंदन लिया है, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की जो ये हथेली होती है ना, इस हथेली पर लाल चंदन लेना। ध्यान रखना, हथेली से। और उसी हथेली से आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस लाल चंदन का लेपन अपनी कामना कहते हुए लगा देना है। और लगा देने के पश्चात जो 1 बेलपत्र लिया है, अपनी कामना कहकर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी आपकी तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की जलाधारी के तरफ में रहे। इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, उस 1 लोटे शुद्ध जल में से आधा लोटा जल माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको समर्पित करना है। आधा लोटा जल। और बाकी का जो आधा लोटा जल है, महादेव के 3 नामों का स्मरण करके, पहला कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। पहला कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, पहला कुंदकेश्वर महादेव। दूसरा चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव। और तीसरा जो नाम पूज्य गुरुजी ने बताया, काशी विश्वनाथ। इन तीनों नामों का स्मरण करके, सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर चंपेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके फिर थोड़ा सा इस कलश में से जल छोड़ना, और फिर काशी विश्वनाथ का महादेव का नाम लेकर के अंत में जितना भी जल बचता है वो संपूर्ण जल शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर छोड़ देना। यह होता है त्रिओम जल का उपाय। 3 बार आपको जल छोड़ना है। छोड़ने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भक्त सोमवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट करता है महाराज, उसके सारे कष्ट धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो सबसे ही ज्यादा खास और विशेष उपाय है। यह होता है धन की जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए आपके जीवन में, धन की, धन आ नहीं रहा है, आ रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, दुकान व्यापार फैक्ट्री खोली हुई है नहीं चल रही है, कष्ट में जीवन बीत रहा है,
तब पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को करने के लिए कहा, और ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है। ये भी आपको उन्हीं तीनों चीजों से करना है, और ऊपर वाले उपाय के साथ ही ये वाला उपाय भी आप कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, लाल चंदन आपको लेना है। कोशिश क्या कीजिए, इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए, इसे घिस करके चाहे थोड़ा सा चंदन निकले, वही आपको लेना है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। ठीक है, इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो आपने यहाँ पे थोड़ा सा लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को घिसना। देखिए, गुरुदेव ने कहा घिसा हुआ भी लाल चंदन हो ना, तो अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा चंदन लेकर के अपनी उंगली से उसे घिसो पहले, है ना। जब आप इसे घिसते हो ना, तो महाराज आपके जीवन में अगर कोई पुराने किसी जन्म के कर्ज भी अगर बाकी है ना, तो वो कर्ज भी चुक जाते हैं। ठीक है, आपको पहले चंदन को घिसना है। घिस करके जो बेलपत्र आपने लिया है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है। ऐसे करके इस पर भी करना है, इस पर भी करना है, और इस पर भी करना है। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन का लेपन करना। इसे उठाना, उठा करके पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा समर्पित करना। डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ में हो। ठीक है, यहां पर रख करके इसे फिर से वापस उठाना अपनी कामना कह करके, और फिर माता रानी के हस्त कमल पर आपको स्पर्श कराना है। और माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श करा करके अंत में महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। जब ये अंत में आप जलाधारी से उठा करके इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित की हुई बेलपत्र के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करेंगे, तो जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। बाबा से निवेदन कामना करके ये जो बेलपत्र आपने समर्पित किया था, इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना और इस जल को लेकर अपने घर पर जाना। इस जल को अपने घर की चौखट पर या फिर अपनी दुकान की चौखट पर छींटना, और जो बेलपत्र है उसी बेलपत्र को उठा करके अपने घर में रखने वाले धन रखने के स्थान पर या फिर अपने दुकान पर रखने वाला जो गल्ला है उसके अंदर एक दिन तक रखना, और अगले दिन इसे उठा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आना। उसके बाद में देखिएगा, धन नहीं आने के जितने भी कारण होते हैं, उन सभी कारणों का कैसे करके खात्मा होता है। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और इसके ये वाला उपाय तो मैंने शायद आपको कल भी बताया था, क्योंकि ये वाला उपाय चाहे सोमवार का दिन हो चाहे प्रदोष का दिन हो, उस दिन किया जाता है ना। और ये कैसा उपाय होता है, बड़े से बड़ा कर्ज चुकता है महाराज। ऐसा कोई कर्ज नहीं जो चुकेगा नहीं, सारे के सारे कर्ज चुकेंगे, चाहे पैसा धन कहीं से भी आएगा निश्चित रूप से। गुरुदेव ने कहा था, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और इसके अंदर जो भी पवित्र नदी का जल हो, जैसे गंगा जल है तो उस गंगा जल की 2 से 4 बूंदे इसके अंदर मिला लेना। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको लेनी है 7 लौंग। ध्यान रखना, कौन सी लौंग? 7 लौंग लेनी है, ऐसी जिसके ऊपर का फूल भी हो। तो ये 7 लौंगों को आपको इसी जल के कलश के अंदर ही क्या कर देना है, डाल देना है। डाल देने के पश्चात इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी यहाँ पे बड़ का पेड़ मिले, वट वृक्ष, ध्यान रखना कौन सा, वट वृक्ष, बड़ का पेड़ मिले, वहां पर जाना। सबसे पहले एक दीपक अगर हो सके तो गोल बाती का घी का दीपक यहां पर प्रज्वलित करना, जलाना, और जो जल लिया है उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए लौंग का जल वटकेश्वर महादेव के नाम से, ध्यान रखना, वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। इसका एक नियम है, या तो 5 सोमवार कर लो या फिर 5 प्रदोष कर लो। जब आप 5वीं बार जब आप उपाय करेंगे ना, तो इसी पेड़ का छोटा सा एक जड़ का टुकड़ा उठाना और किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास में रखना, और उसके पश्चात देखिएगा कहीं से भी धन आएगा जरूर, आपका कर्ज भी चुकेगा, और बड़े से बड़े जितने भी लोन होंगे वगैरह वो सब कुछ चुकने लगेंगे। और वो कैसे होगा, ये खुद महादेव जानता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, काफी सारे भक्त नहीं जानते हैं कि जो महादेव का परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार महादेव की शिवलिंग पर ही विराजित होता है। जैसे महादेव की ये पूरी शिवलिंग है, ये वाला जो स्थान होता है, ये पहले नंबर का, ये भगवान गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी का चरणाविंद। ये जो दूसरे नंबर का स्थान होता है, ये होता है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान।
ठीक है। इसके अलावा ये जो मोटी सी लाइन होती है यहां पर, ये तीसरे नंबर का, ये होता है माता अशोक सुंदरी। महादेव जी के 13 बच्चे हैं जिनमें सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है। ये वाला होता है माता रानी का हस्त कमल, कटी भाग, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है। ये खुद महादेव की शिवलिंग का शीर्ष होता है। इसके अलावा यहां पर जो ऊपर मटकी लगी हुई रहती है, महादेव जी की 5 पुत्रियों का भाव प्रकट होता है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव। और इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं तो यहां पर ये जो जलाधारी है, जितने भी गणमान्य होते हैं वो समस्त गणमान्य यहां पर विराजित होते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।